ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कुंभ, शनि प्रधान कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर के अंतिम समय में ग्रहों का योग क्या कुछ कहता दिखाई दे रहा है आपके लिए। देखिए कुंभ राशि वालों, एक बात समझ लीजिएगा, 7.5 आपकी चल रही है और शनि महाराज अब आने वाले हैं अपने असली रूप में। जी हाँ, असली रूप में आने वाले हैं 7.5 के अंतिम समय में। और ऐसे में आपको अच्छे समझ लेना चाहिए शनि का जो प्रभाव है आपकी राशि में बहुत विशेष प्रभाव को देने वाला है, क्योंकि शनि होने जा रहे हैं मार्गी नवंबर के। इस नवंबर के अंतिम भाग में राहु महाराज महाबली होकर आपकी राशि में खेल करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये राहु का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन एक साथ आसपास जो आपकी राशि में हो रहा है, यदि आपने अपने जीवन की लगाम अपने हाथ में नहीं रखी तो ध्यान रखिएगा ये कहीं ना कहीं स्थिति खराब कर सकती है। इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल और शुक्र का भी एक विशेष परिवर्तन, हल्के से भी गलत लोगों की संगत। एक पुरानी कहावत है, आपको समझाते हैं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बाई चांस दिमाग में आ गई। एक पुरानी कहानी आप पढ़ी होगी कि एक बकेट में एक सेब खराब आ जाए तो पूरे बकेट को ही सड़ा देता है। एक टोकरी के अंदर एक खराब सेब रख दिया जाए तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही टाइम के अंदर, 12 घंटे में ही वो पूरी जो पेटी है उसको ही सड़ा देगा, पूरी टोकरी को ही सड़ा देगा, सारे फल सड़ जाएंगे। ध्यान रखना, एक छोटा सा कलंक, एक छोटा सा गलत आदमी पूरी चीज़ें खराब कर सकता है। इस वक्त जिस प्रकार के योग आपकी राशि में बन रहे हैं, तो बहुत सोच समझकर, सेवा भाव पहले रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस समय ग्रहों का खेल कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हर चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, बिना सोचे समझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं शनि जाते हुए कुछ देखे जाते हैं, लेकिन अभी तो शनि बदल कर जिस प्रकार से आए हैं, क्योंकि वक्री होकर फिर मार्गी हो रहे हैं, तो बहुत कम अंशों में ही है। वही जो अप्रैल के आसपास की स्थिति थी उसी में लगभग ग्रह आता दिखाई दे रहा है इस समय में। तो ये सब प्रभाव क्या कुछ करने वाले हैं। बुध भी परिवर्तन की तरफ, शुक्र भी परिवर्तन की तरफ, कभी मार्गी कभी वक्री, इस प्रकार का योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। तो आपको हर चीज़ को सही समझने की आवश्यकता है, कहाँ कब कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सा पैर आगे बढ़ाना है, कौन सा पैर कब पीछे हटाना है। कदमों को बहुत रखते हुए ध्यान कार्य करने की ज़रूरत है। 21 तारीख का दिन शुक्रवार से आरंभ करते हैं, तो 21 नवंबर के दिन शुक्रवार का योग बन रहा है और साथ साथ उस दिन मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का योग बन रहा है। गजकेसरी योग आपकी राशि में जरूर बना हुआ है, जो आपके लिए सफलता को देने की गारंटी बनाता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, गारंटी दे रहा है ग्रह कि हम मेहनत से, जितनी मेहनत उतना लाभ तो देने की सुंदर स्थिति में है ही ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। तो बस पॉजिटिव होकर कार्य करने लगिए। नेगेटिव बात सोच के जाओगे तो कहा, एक पुरानी कहावत है, रोते हुए जाओगे तो मरोगी खबर लेके आओगे। तो आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव कार्य करने का प्रयास करें। सर्वार्थ सिद्ध योग आपके लिए बना हुआ है, नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। शुक्रवार का सुंदर अवसर है, गौ सेवा करने का सौभाग्य यदि मिल जाए तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। कुछ रिलेशनशिप्स में, लव लाइफ में बहुत अच्छा योग आने वाले समय में बनता दिखाई दे रहा है। नए रिलेशंस डेवलप होने की तरफ जा सकते हैं। रिलेशनशिप चल रहे हैं उसमें भी आनंद के योग आपकी राशि में बहुत सुंदर तरीके से बनने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। 22 तारीख शनिवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो ग्रहों का खेल महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ अग्रसित होता दिखाई दे रहा है। दिन करीब करीब लिहाज से देखा जाए तो आपके लिए 70% फेवर में दिखाई देता है। बस थोड़ा सा उपचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ शुगुफ्ते नहीं खोलने के योग बनाते रहते हैं। तो शनि को मनाइए, सदा सुख पाइए। शनि कोई भी खाली मत छोड़िएगा। जी हाँ, शनिवार जितने भी आए, एक तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई गलत काम उस दिन नहीं होना चाहिए। शनि दंडाधिकारी हैं, ध्यान रखना, कोतवाल है विशेष तौर पर। जहाँ कोई गलत कार्य करता है तुरंत गर्दन पकड़ने का कार्य कर लेते हैं। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो अब जाते हुए शनि है, 7.5 का अंतिम दौर आपकी राशि में शनि आ रहे हैं, अंतिम ढैया में आ गए हैं। खैर अभी बहुत आरंभ काल में है, तो उसके लिए आपको लगातार कुछ उपचार करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस दिन शनिवार के दिन हो सके तो सबसे श्रेष्ठ है कि आप तेल का दान कीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा है, वो आपके लिए तेल का या तिल का दान करना आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाएगा। माता पिता का आशीर्वाद, चंद्र दर्शन शाम को होने के योग बन रहे हैं। चंद्र दर्शन करने के बाद माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। पुरानी हमारे यहाँ बेसिकली सिद्धांतिक तौर पे कहा गया है कि जब चंद्र दर्शन होते हैं
तो उस दिन चंद्र दर्शन करने के बाद माता पिता गुरु गाय सेवा ये अवश्य करनी चाहिए शाम को। इससे पुण्य जागते हैं, कष्ट दूर होते हैं। 23 तारीख का दिन रविवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने के योग बन रहा है। और राहु महाराज अपने पूर्ण राहु काल में आ रहे हैं। जी हाँ, पूर्ण राहु योग बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ऐसे में शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करके राहु आपकी लग्न राशि में चलते हुए क्या होगा, बहुत ताकतवर हो जाएंगे। क्या होगा, ये अननेसेसरी विचार जो है वो थोड़े से नेगेटिव कर सकते हैं। राहु ग्रहण लगा देते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। आपके विचार जो है सही समय पे क्या बिल्कुल ऐसे ना हो कि दिमागी काम करना थोड़ा बंद करते, तो राहु का उपचार लगातार चाहिए। और ये राहु महाराज परिवर्तन की तरफ जाने के बाद आप पूर्ण काफ़ी लंबे समय तक यहाँ अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि राहु का उपचार लगातार करते रहे। एक काम करें, छोटा सा उपाय बताते हैं आपको, कभी कभी कर दिया करें। रविवार के दिन थोड़ा रोटी में अचार डालकर वो किसी गरीब व्यक्ति को शाम के समय खिला दिया कीजिए, शाम को दे दिया कीजिए। कहीं भी गरीब कोई व्यक्ति भी दिखाई दे जाए, शाम को 4 रोटी बनवाई, अंधेरा होने के बाद, रात जो कहा विशेषतः सूर्यास्त होने के बाद, अंधेरा होने से पहले, ऐसे में 4 रोटी जिसमें थोड़ा सा मीठा रखा साथ में और 2 लड्डू साथ में रख लीजिए। थोड़ा अचार रखने के बाद कहीं भी चौक में जाकर कोई गरीब व्यक्ति बैठा हो तो उसको दे आए, तो ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी उपाय रहेगा। क्योंकि राहु अभी करीब करीब काफ़ी लंबे समय तक यहाँ चल रहे हैं और ये आपके दिमाग को डंप करने के योग बनाते रहेंगे। और साथ साथ बुध भी इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। ये महाराज विशेष तौर पर जो वक्र अवस्था में ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये वक्र अवस्था में राशि परिवर्तन करने से थोड़ी अनिश्चितता उत्पन्न करते दिखाई देंगे। तो थोड़ी सी ये बात ध्यान रखें, गाड़ी घोड़ा बड़ी सावधानी के साथ चलाने का प्रयास कीजिएगा, जल्दीबाजी किसी में ना कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हिदायत है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़ा महामृत्युंजय मंत्र का विशेष जप आपको अवश्य करना या करवाना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर दुग्धाभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप, ओम हौं जुं सह ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुव ओम सहजुं हों ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र हुआ, इसका अवश्य जप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 24 तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्र जो आपकी राशि में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं वो आपको विशेष तौर पर योगायोग जो बना रहे हैं वो थोड़ा सा ऐसा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं कि आपके लिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि जो फक्कड़ किस्म के लोग होते हैं ना, जैसे कोई रास्ते में व्यक्ति मिल गया जो खासतौर पे ऐसे ही घूमता फिर रहा है इधर उधर, उस पर थोड़ा बचने का प्रयास कीजिएगा। जिसका ठौर ठिकाना नहीं है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ नुकसान देने के योग दे सकते हैं। शाम के समय तो खास तौर पर ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने का आपको प्रयास करना चाहिए। सोमवार का अवसर है, ये नक्षत्र योग बन रहे हैं। इन विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भद्रा है, नए कार्य इस दिन ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह 8:30 बजे के बाद भद्रा आरंभ होगी, रात तक चलेगी। ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा आपको। मंगलवार 25 तारीख के दिन ग्रहों का खेल जो होने जा रहा है वो भी जान लीजिए। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह सुबह आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह जो है वो एक नई उम्मीद लेकर आते दिखाई दे रहे हैं, और लेकिन मन में थोड़ा संशय जो आपके चल रहा है वो आपको कहीं ना कहीं फंसा सकता है। भ्रम जो चल रहा है ना, वो भ्रम से बचना बहुत ज़रूरी है। और भ्रम कौन दूर कर सकता है? आप ग्रह नक्षत्रों को योग समझ लीजिए। सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और ये चंद्रमा गजकेसरी का योग जरूर निर्माण कर रहे हैं, लेकिन राहु लग्न में बैठकर कहीं ना कहीं भ्रम और भूत में कोई फर्क नहीं होता। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी का सुंदर मंगलवार अवसर है। हमने इसी योग को समझते हुए राम विवाह का भी योग बन रहा है इस दिन, श्री पंचमी भी है इस दिन। तो महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, वो सब का एक बहुत बड़ा एक बढ़िया कार्यक्रम बनाया है विवेकानंद योगाश्रम में। इस दिन सुंदरकांड का पाठ रहेगा, यज्ञ रहेगा, भगवती महालक्ष्मी का यज्ञ रहेगा, साथ साथ भंडारा रहेगा। तो ये अवश्य आप साथ में सम्मिलित होंगे तो अच्छा रहेगा। भगवान का पाठ कीजिए, आश्रम में यज्ञ बैठ के सुंदरकांड का पाठ कीजिए। ये कहीं ना कहीं ग्रहों के अनिष्ट प्रभावों को दूर करने का योग अवश्य बनाएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए 26 नवंबर का दिन क्या कुछ कह रहा है जान लीजिए। 26 नवंबर बुधवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों की एक नई चाल सामने आती दिखाई दे रही है। बुधवार के दिन बुध परिवर्तन करने जा रहे हैं, बुध उदय होने जा रहे हैं। बुध जब अस्त होते हैं ना तो कई बार क्या होता है कि विचार ट्यूबलाइट की तरह होते हैं, कहीं ना कहीं लाभ देते नहीं है। चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत होती है, सांसारिक बुद्धि को चलाने में दिक्कत आती है। बुध आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो जाग रहे हैं, कहीं ना कहीं भाग्य से रास्ता देने के लिए सुंदर योग बनाते दिखाई दें। शुक्र और इसी दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं।
ये विशेष तौर पर इस जिंदगी में आपकी एक नई जान डालते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, नए संबंध स्थापित करने के लिए, आनंद की तरफ ले जाने के लिए, और तो और साथ में कंफर्ट्स भी बहुत सारे देने, रिलेशनशिप्स में भी, लव लाइफ में भी एक नया जान आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नई उम्मीद लेकर ये दोनों ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ होता दिखाई दे रहा है। तो इन सब परिवर्तनों से आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनने के योग खूब अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। मंगल के साथ शुक्र की युति, मंगल थोड़े कमज़ोर अवस्था में ज़रूर है, तो ऐसे में शनि की साढ़े साती का थोड़ा उपाय जो अवश्य करते चलिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। विघ्नहर्ता गणेश जी को सुंदर स्तवन, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करना समस्त विघ्नों को दूर करने के योग बनाएगा। 27 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, सप्तमी तिथि साथ में बनी हुई है, मित्र सप्तमी का योग बन रहा है, और ग्रह जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन कर रहे हैं, थोड़े से 50% अच्छे हैं, 50% कहीं ना कहीं थोड़ा सा बवाल भी करते दिखाई दे रहे हैं। अननेसेसरी के जुर्मानों से बचने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। हर जगह अच्छे लोग भी मिलते हैं, खराब लोग भी मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। तो इसलिए अच्छे लोगों के साथ दोस्ती बन जाए, उसके लिए मित्र सप्तमी का उपयोग करने का प्रयास करें। क्या होता है, देखिए, हमारा पर्सनल जो इंटरनल ऊरा है वो बहुत सारे लोगों को अपने आप ही प्रभावित करता है। कई बार क्या होता है, चलते चलते लोग मित्र बन जाते हैं। क्या होता है, हमारा ऊरा, हम जो इंटरनल अट्रैक्शन पावर है उसको कैसे बढ़ाएं। मित्र सप्तमी एक ऐसा योग है कि जिसके द्वारा आप बहुत बढ़िया तरीके से भगवान सूर्य को सुबह सुबह जल दीजिए, उनका दर्शन कीजिए। ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः, देखिएगा एक जबरदस्त मिस्मेरिक शक्ति जो है आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। हर सप्तमी को विशेष तौर पर जो कहा जाता है ना, जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है, उस दिन अवश्य भगवान सूर्य का दर्शन शुभ करने का प्रयास करना चाहिए, अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। वैसे तो रोज ही अर्घ्य दिया जाता है, उस दिन अवश्य ये अर्घ्य देंगे तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा काले तिल जल में डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। भगवान की कृपा से आपके लिए सुंदर योग बनेगा, लाभ के योग बनेंगे। 28 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है। सबसे बड़ा परिवर्तन इस वर्ष का होने जा रहा है, वर्ष के अंतिम काल में, और ये होने जा रहा है शनि मार्गी। ये शनि मार्गी जो हो रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपको समझ लेना चाहिए ये आपके लिए दिन रात वाला परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं आपकी राशि में। आपको हर चीज़ को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। शनि का ये मार्गी धन भाव में चलते हुए, परिवार में चलते हुए होना, परिवार भाव, कुटुंब भाव में चलते हुए होना, धन भाव में चलते हुए होना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। ये साढ़े साती का अंतिम दौर जो आपकी राशि में शनि पूर्ण ताकत में आकर अब परिवर्तन करने की तरफ भागते चले जाएंगे, ये कहीं ना कहीं अपना प्रभाव को पूरा आपके ऊपर डालने का प्रयोग बना सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि जाते हुए शनि जो होते हैं वो कहीं ना कहीं लाभ देके जाते हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं शनि, अभी तो यहीं विराजमान है। साढ़े साती का पूर्ण परिपक्व काल आपकी राशि में चल रहा है, तो शनि को बहुत ज़रूरी है आपको मनाना। जो हो सकता है शनि को मनाने के लिए अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में, जमीन जायदाद के मामले में खासतौर पर, विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। और तो और इस बात का जायदाद के मामले में और खासतौर पर माता के स्वास्थ्य के मामले में, इन सब चीज़ों में विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत दिखाई देती है ग्रह के नक्षत्र दृष्टिकोण से। आपके लिए कुछ खास उपाय हैं, वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको शनि को मनाने के लिए शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हो सके तो किसी देवस्थल में जाकर भंडारा बनता हो, खाना बनता हो, और कोयले का दान करने का प्रयास करें। ये भी कभी कभी दान करना आपके लिए बड़ा उपयुक्त रहेगा। सुंदरकांड का पाठ तो सबसे श्रेष्ठ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, इसको करना, वो किसी रूप में भी करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। शनि महाराज परिवर्तन करने का जो रास्ता बना रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसकी जो खास उपाय है वो भी हम आपको समझाते हैं, वो कर लीजिए, कल्याणकारी रहेगा। तो कुंभ राशि वालों, 29 तारीख का दिन क्या कुछ कर रहा है आप वो भी जान लीजिए। शनिवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग है। चंद्रमा भी अपनी चाल में परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा पॉजिटिव वातावरण बना सकते हैं। इसलिए नए विचार जो मनोमस्तिष्क में आ रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान देते हुए कार्य करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा एक परिवर्तन और होने जा रहा है। बुध महाराज जो है, वो जो वक्र अवस्था में चल रहे थे, उदय हो चुके थे, अब मार्गी होने जा रहे हैं। ये मार्गी होगा, सही रास्ते पे चलेंगे। बुद्धि सही समय पर सही चीज़ों को कहीं ना कहीं रास्ता देने के योग बना सकती है। लेकिन राहु महाराज का क्या करोगे? राहु और शनि दोनों के दोनों हैं, उनको ठीक करने का अवश्य कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। एक काम करें, कभी कभी मंगल शनिवार के दिन, शनिवार है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको गूगल की धूप
हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं और पीपल के पत्तों की माला शाम के समय अवश्य अर्पित करने का प्रयास करें। यह शनि को, राहु को दोनों ठीक करने का रास्ता बनाएगी। बाकी सारे ग्रह कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने के रास्ते आपके लिए बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों, 30 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। उस दिन रविवार है, दशमी तिथि विद्यमान है। गजकेसरी योग आपकी राशि में बहुत बढ़िया से बना हुआ है। शनि की और चंद्रमा की युति बनी हुई है, मंगल शुक्र की युति बनी हुई है, और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़े आशीर्वाद की आवश्यकता है, और जितने विनम्र होकर आशीर्वाद लोगे ना, शनि का नेगेटिव प्रभाव भी कम हो जाएगा और साथ साथ आपका इम्प्रेशन भी सही हो जाएगा। गलत लोगों की संगत गलत रास्ते में डाल सकती है, इस बात का ध्यान रखना। थोड़े से गलत दोस्तों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों ग्रह कहीं ना कहीं कलंक लगवाने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में छुट्टी के दिन को ध्यान रखते हुए कार्य करें, नहीं तो गलत लोगों की संगत गलत कार्यों में फंसा सकती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। ये श्री पंचमी बहुत अद्भुत योग है। आमतौर पर श्री पंचमी को शायद लोग भूल जाते हैं और केवल जो फागुन में आती है बसंत पंचमी के अवसर पर उस दिन तक, यानी इस मार्गशीर्ष से लेकर फागुन तक की जो विशेष तौर पर पंचमी आती है, उस समय तक इन पंचमियों के दिनों में विशेष तौर पर कहा जाता है जो महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, महालक्ष्मी की श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा से उनके जीवन में बहुत से कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। तो ये श्री पंचमी के दिन कोशिश ये करें अपने घर में भगवती महालक्ष्मी का विशेष तौर पर वास बनाकर उनका श्री सूक्त के द्वारा ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव तामाव जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्याम अस्तिनाद प्रमोदनीं शम देवीं पवै। ये इस प्रकार से श्री सूक्त के मंत्र हैं हमारे। यदि आप चैनल पर जाएंगे तो आपको अलग से मिल भी जाएंगे श्री सूक्त के मंत्र। इनके द्वारा नित्यपति भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना यदि यज्ञ कर सके तो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। और यदि आप नित्यपति केवल एक बार भी, जी हाँ, घी के द्वारा, चंदन के द्वारा यदि माँ भगवती के इन मंत्रों के द्वारा यज्ञ और जप इत्यादि करने, तो सत्य माने कि भगवती महालक्ष्मी कृपा से आपके जीवन के समस्त धन का अभाव दूर होने के योग बन जाते हैं और कष्ट जो है वो दूर अद्भुत रूप से रास्ता बना देते हैं जीवन में समस्त प्रकार के कल्याण के। तो इस दिन तिथि को खाली मत जाने दीजिएगा, जितना हो सके इस तिथि से लेकर आने वाले फागुन की जो बसंत पंचमी की तिथि रहेगी उस तब तक भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना करने का प्रयास कीजिए। कहा जाता है सागर मंथन से इसी यज्ञ के दौरान भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य होने का इन दिनों योग बना था, इसलिए इस श्री पंचमी के रूप में भी इस तिथि को देवी भागवत पुराण के अंदर इस तिथि का बहुत बड़ा महात्म शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम देखें, भविष्यत्व पुराण के अंदर भी और इस प्रकार की समस्त जो कथाएं हैं वहाँ उपस्थित की गई हैं कि इंद्र ने विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए इन्हीं मंत्रों के द्वारा भगवती की आराधना करी थी। यदि ये मंत्र में दिक्कत है तो आप हम बीज मंत्र बता देते हैं, ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। और कहा जाता है कि इन पूजा के दौरान पर सिद्ध महालक्ष्मी जी का यंत्र आप अपने घर में स्थापित करें और उनका पूरा षोडशोपचार पूजन करें और उससे भगवती कृपा के प्राप्ति करने के अद्भुत योग बन जाएंगे। हमने विवेकानंद योग आश्रम में इस पूरे दौरान यानी भगवती महालक्ष्मी के नित्यपति यज्ञ का सुंदर व्यवस्था करी है। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए रविवार के दिन जो यज्ञ का कार्यक्रम रहता है सामूहिक यज्ञ में, उसमें तो कम से कम भाग स्वयं भी ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए हमारे दिए हुए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध लें और आपकी व्यवस्था सुंदर रूप से अवश्य बनेगी और माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। ज्योतिष की काल गणनाओं के अनुसार से समय का प्रभाव आपने अभी समझा। आपकी राशि के अनुसार से कब ग्रहों का परिवर्तन, कब ग्रहों का उदय, कब ग्रहों का अस्त। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपके समक्ष इस वक्त जो चल रहा है, वो जो होने जा रहा, जो अभी आपके समक्ष उपस्थित किया हमने, वो है शनि का मार्गी होना, राहु का अपने वास्तविक प्रभाव में आना। राहु का परिवर्तन जिस प्रकार से अब पूरे परिपक्व काल में आ चुका है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से अब उसका प्रभाव आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है। शनि महाराज भी पहले मार्गी थे, फिर वक्री हुए और अब वक्री होकर पुनः मार्गी स्थिति में जब आ गए हैं, तो आप समझें कि आपकी राशि के ऊपर उसका एक विशेष प्रभाव पूरी तरह से उपस्थित होने जा रहा है। और इस प्रभाव को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जो हमने आपका प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से बताया है, उसके अनुसार से उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। जबकि ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक है
कारण को जानना और उस कारण को जानने के बाद उसके निवारण को समझकर उस पद पर चलने का प्रयास करना। नहीं तो जो उसका प्रभाव है वो जीवन में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है उसमें परिवर्तन लाने का बुद्धि से प्रयास करना चाहिए। विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वास्तविक तौर पर इसी को सुख की तरफ, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए निदान के मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं कि भैया नहीं, कुछ नहीं होता है। अरे सब कुछ होता है। निदान से समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। ज्योतिष के निवारण यदि सही रूप से समझकर किए जाए तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अनेक अनेक शाखाएं हैं। मंत्र विज्ञान, दान इत्यादि जो भी किए जाने चाहिए, यज्ञ इत्यादि के द्वारा, और तो और विभिन्न जो और उपाय शास्त्रों में जगह जगह वर्णित किए गए हैं, चाहे वो औषध विज्ञान के अनुसार से हैं, उन सब का प्रभाव होता है। कर्म का प्रभाव है ना। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो कर्म, मंत्र जप करके बहुत सारे उपायों को बताया जाता है, चाहे परमात्मा की उपासना करने का मार्ग बताया जाता है, हनुमान जी की आराधना करने का मार्ग बताया जाता है, इन सब का प्रभाव सबसे पहले तो उसका प्रभाव मनोमस्तिष्क पे होता है। मनोमस्तिष्क में उसका जो प्रभाव है, यदि हम भगवान के नाम का सहारा ले ले तो बिल्कुल कारणों के निवारण करने का जो कष्टों के निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बन जाता है। हजारों लोग हमारे आसपास हमने देखे, बहुत सारे लोगों के जीवन में पिछले करीब आप मान के चलें ये 50 वर्ष की आयु में है, तो पिताजी के साथ उनका सानिध्य रहा और उनके साथ में बहुत सारे हजारों लोग, उनके जीवन में बहुत सारे लोगों के कष्ट आए और उनके जो समय समय पर चाहे विभिन्न मंत्रों के द्वारा, चाहे विभिन्न प्रयोगों के द्वारा, विभिन्न और भी जो प्रोसेस है दान इत्यादि के, उन सब के कराने के बाद जब हमने निदान देखा तो बिल्कुल प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव देखा गया कि कब अशुभ ढैया आई, कब किस ग्रह का नेगेटिव प्रभाव था, उसके अनुसार से उसको रक्षा कवच धारण करा दिया गया। बिल्कुल सत्य माने उसके परिवर्तन के योग बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो भ्रांति में फंस जाते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, नेगेटिव, इतनी भ्रांति में। सबसे पहले तो पॉजिटिव होने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इस वक्त जिस प्रकार से मंगल का प्रभाव एक बहुत नेगेटिव चल रहा है, बहुत सारे लोग कई बार ऐसे मनोमस्तिष्क की एक कहा जाता है ना कि एक लूप में फंस जाते हैं कि उनको सही चीज़ें दिखाने के साथ साथ हिम्मत ही नहीं आती है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसका कोई कष्ट नहीं है, जिसका निवारण ना हो। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। इस बात को हमको समझना चाहिए। कर्म यदि किया जाए सही दिशा में तो बिल्कुल परिवर्तन का मार्ग बन जाता है। और इसके लिए ही बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए चाहे मंत्र जप करें, जैसे शनि के जो उपाय, विभिन्न उपाय बताए, उनमें सबसे श्रेष्ठ है कि आप विशेष तौर पर शनि के स्तोत्र का पाठ करें। और शनि के तमाम नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए हनुमान जी से बढ़िया कौन सा उपाय हो सकता है। और हमने इसी चीज़, जैसे मंगल इन दिनों नेगेटिव चल ही रहे हैं और उसके कारण से क्या है, इन दोनों चीज़ों का निदान जो है, शनि और मंगल के नेगेटिव प्रभाव का निदान जो है, हनुमान जी का स्तवन है, सुंदरकांड का पाठ है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था कराई है इस प्रकार से कि आने वाले करीब 3-4 महीने तक लगातार, वैसे तो हमेशा व्यवस्था आश्रम पे रहती है, हर मंगलवार को हनुमान जी के सिद्ध मूर्ति के समक्ष सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। और कोई फीस नहीं है, जो भी आना चाहे रविवार को आप स्वयं उस मंगलवार वाले शाम वाले कार्यक्रम में स्वयं आइए, बैठिए हमारे साथ, हम भी करते हैं पाठ, आप भी करें, हनुमान जी का यज्ञ करें। माँ भगवती की कृपा से हमने ऐसा देखा है कि कष्टों का निवारण करने का मार्ग अद्भुत रूप से बन जाता है। तो ज्योतिष के इन वास्तविक प्रभावों को समझें और केवल इन्हीं चीज़ों में ना फंसे रहे कि कोई नाखून, आज ज़्यादातर जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आते हैं 5-5, 6-6 उंगलियों में अंगूठियाँ पहनकर और केवल पता नहीं कड़े पहनकर ही उससे परिवर्तन करने का मार्ग की तरफ आगे चलते चले जाते हैं और उसी से सोच लेते हैं बस पंडित जी ने सब कुछ करा दिया। अगर इतना ही सब कुछ इन नगों के द्वारा ही होना होता तो हर पंडित जी के द्वारा जो फिर कष्ट जीवन में आते ही नहीं। तो इसलिए आप सत्य रूप में जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार से कर्म शास्त्र के दृष्टिकोण से हम बताते हैं, अनुभव के द्वारा बताते हैं, उनको करने का प्रयास कीजिए। परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। सही दिशा में सोच रखने का हम प्रयास करें। ज्योतिष के द्वारा जो निदान बताए गए हैं उनसे बहुत सुंदर तरीके से कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बनता है। हजारों वर्षों से लोग हमारे इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लेते आए हैं। तो आप भी नेगेटिव सोच में ना जाएं और नेगेटिव सोच से बाहर निकलने का प्रयास करें, परिवर्तन होगा। मंगल इन दिनों आपकी सोच को पॉजिटिव करने में थोड़ा संघर्ष उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव है, लेकिन चिंता ना, हमने बहुत सारे प्रेडिक्शन समय समय पर किए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी बिहार के इलेक्शन से पहले हमने डिफरेंट चैनल्स पर जाके कुछ पॉडकास्ट किए और बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था जो कुछ कहा वो कुछ घटने के योग बने ना। तो इसका बखान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उदाहरण यहाँ इसलिए उपस्थित किया जा रहा है कि ज्योतिष के द्वारा बहुत कुछ समझ में आता है चीज़ों को।
और यदि सही मार्ग पर चला जाए तो उसे निवारण करने का योग भी बन जाता है। तो आप विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, भगवान परमात्मा की कृपा से जीवन में कष्ट दूर होने के विभिन्न मार्ग समय समय पर परमात्मा हमारे समक्ष उन मार्गों को लाता रहता है। यदि बुद्धि सही रहे, परमात्मा की कृपा बनी रहे, तो हम उन मार्ग पे चल भी पड़ते हैं। तो कोशिश ये करें इन चीज़ों को समझते हुए अपने प्रश्नों का निदान। हाँ, एक बहुत सारी समस्याएं लोगों की रहती है कि बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे होते हैं और अपना भविष्य जानना चाहते हैं। तो हमने उसके लिए व्यवस्था कर रखी है बहुत सारे, कि रविवार के दिन सुबह 8 से 10 बजे तक विवेकानंद योगाश्रम में हम हर एक से मिलते हैं। और फ़ोन पे तो इतना ज़्यादा लोगों को सारी समस्याओं का सिद्धांत देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आश्रम में रविवार के दिन सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर जो आज यज्ञ चलता है उसके बाद हर व्यक्ति से मिलने का हम प्रयास करते हैं। आप आइए, आपकी समस्याओं का समाधान करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य आपको देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें प्रश्न भेजते हैं, लेकिन उसमें लिखते नहीं हैं ठीक से। बड़ी मुश्किल क्या होता है, इतने सारे मैसेज आ रहे आते हैं, हज़ारों मैसेज आ रहे होते हैं और उनको देखने का पूरा टाइम नहीं होता है। उसमें लिखा ही कुछ नहीं होता है लोगों का, ना तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिख दी कि भैया क्या समस्या है। अब पता ही नहीं किसने मैसेज भेजा है, कितनी उसकी आयु है, क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ है। कोई लोग खाली हाथ की फ़ोटो भेज देते हैं, उसमें प्रश्न नहीं लिखते, उसमें आयु नहीं लिखते व्यक्ति अपनी। तो आप पूरी तरह से जो भी आप भेज रहे हैं मैसेज को, उसको सही से लिख के भेजें कि आपका नाम क्या है, आपकी आयु कितनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ यदि है तो उसको लिखें, नहीं तो पूरे प्रश्न को सही रूप से क्या जानना चाहते हैं। तो वो इसी तरह से 2-2 मिनट के अंदर वो जवाब हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। नहीं तो फिर वो क्या होता है, आधा मैसेज होता है, ना उसमें कुछ क्लियर होता है, क्या जाना जाए, क्या जानना चाहता है व्यक्ति के जीवन में, क्या समस्या चल रही है। तो उसको सही से लिख के भेजेंगे तो तुरंत आपका जवाब अवश्य आएगा और आपके प्रश्नों का समाधान देने के भी रास्ते हम अवश्य कुछ ना कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे इस व्यवस्थाओं से आप सब सही रूप से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में भी हम अवश्य कुछ ना कुछ रास्ता दे पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।